हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। आज सुबह आप लोग थोड़ा जल्दी आए, लेकिन सच में ये परमेश्वर की भूख को दिखाता है कि आप हमेशा तत्पर उसके लिए तैयार हैं। और कहा जाता है कि जब भूख बढ़ती है, जब परमेश्वर की भूख आती है तो क्या आती है? बेदारी आती है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आता है, परमेश्वर के राज्य में लोग आते हैं और वो परमेश्वर के सत्य को जान पाते हैं। हालेलुया। सो आप सबकी ये भूख आज बता रही है कि परमेश्वर इस राज्य में, इस क्षेत्र में अपने राज्य को जल्दी लेकर आ रहा है। हालेलुया। और इस क्षेत्र में नहीं, इवन वो उत्तराखंड में, इस देश में भारी तरीके से अपनी उपस्थिति को लेकर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से विरोध बढ़ रहा है, परमेश्वर के लोगों का लोग विरोध कर रहे हैं, उस हिसाब से परमेश्वर काम कर रहा है और लोगों को बचा रहा है। जितना शैतान तैयार है चीजों को करने में, लोगों को नाश करने में, उससे दुगने तरीके से परमेश्वर तैयार है लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो लाइफों को, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब उसने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है तो परमेश्वर की हमारे जीवन में एक योजना है। जिस प्रकार मैं हर बार कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम इस दुनिया के लोगों को भी बचा पाएं और उनको भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने पाएं। हालेलुया। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में छुटकारा चाहते हैं तो सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दें। जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितना ज्यादा आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे, जितना उसके भवन में लेकर आएंगे लोगों को, उतना जल्दी आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर ने जहां आप रुके हैं उस स्थान से आपको छुटकारा देगा और एक नए स्थान पर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें इस दुनिया में विजयी जीवन देना चाहता है, एक छुटकारा पाया हुआ जीवन देना चाहता है, और वो तभी मिलता है जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को इस दुनिया में फैलाते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि सुसमाचार में वो सामर्थ है जो सामर्थ कहीं नहीं है। हालेलुया। वो कहता है मैं जब सुसमाचार सुनाता हूँ, एक ऐसी पावर को अपने जीवन में महसूस करता हूँ, एक ऐसी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करता हूँ जो मुझे कहीं पे भी महसूस नहीं होती। हालेलुया। सो जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? सामर्थ को देता है। हालेलुया। सो आज का मैसेज है, आइए अपने साथ मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 6 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 तक, 11 तक पढ़ेंगे और मैं आपके साथ पढ़ूंगा और आप सब लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 6 से लेकर 11 तक। फिर भी सिद्ध लोगों में से मैं हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में भी नहीं चढ़ी, मतलब मनुष्य के दिमाग में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर महान है, जिस प्रकार इस वचन में लिखा है। मैं आपको ये वचन के एक एक स्टेप समझाना चाहूंगा और परमेश्वर हमसे कुछ बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कुछ बात करेगा। पहली आयत बताती है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस दुनिया से बाहर 2 चीजें और बना रखी हैं। हम पृथ्वी में तो रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं जो प्रभु ने बनाए हैं, और 2 चीजें और हैं, एक है स्वर्ग और एक क्या है? नर्क। हालेलुया। सो शैतान जो है, मैंने जिस प्रकार पिछले संडे बताया कि उसका जो है, उससे लास्ट में कहाँ जाना है? नर्क में ही जाना है, क्योंकि नर्क परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए बनाया है। हालेलुया। नर्क मनुष्यों के लिए नहीं है,
लेकिन नर्क किसके लिए है? शैतान के लिए। और जितने लोग शैतान को फॉलो करते हैं उतने लोग कहाँ जाएंगे? उसी के पीछे नर्क में जाएंगे। हालेलुया। सो जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, मतलब जो लोग अपना ज्ञान बताते हैं, जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि वो कहाँ की ओर जाएंगे? सीधे नाश की ओर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनका खुद का ज्ञान क्या है? वो नाश है, वो खुद चीजों को नाश करता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान क्या है? वो सिद्ध है और वो सत्यता की ओर और एक विजय जीवन की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम जो बताते हैं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस ज्ञान को हम बताते हैं। और इस प्रकार लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो जो हमसे बात करता है वो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने लग जाता है। हालेलुया। सो जो भी ज्ञान हम देते हैं, जो भी वचन हमारे जीवनों से निकलता है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निकलता है और वो नाश की ओर नहीं ले जाता लेकिन वो जीवन की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। सो यीशु मसीह आपको नाश कराने नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो चोर है वो हमेशा चोरी करता है, घात करता है, नष्ट करता है। बाइबल बताती है, वो शैतान के बारे में बता रही है। हालेलुया। वैसे ही उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो हमेशा चोरी करेंगे, घात करेंगे, नष्ट करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर में आ जाता है और परमेश्वर के उस सत्य को जान जाता है, उन ज्ञान की बातों को जान जाता है, तो वो उस नाश से बच जाता है और परमेश्वर के उस अनंतता के जीवन में प्रवेश करने लग जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसे अपना अनंतता का जीवन दे देता है। हालेलुया। फिर आगे इस प्रकार लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जो परमेश्वर का ज्ञान है, जितने भी हाकिम लोग हैं, कोई भी उसके ज्ञान को नहीं जान पाए, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में थे? शैतान के कंट्रोल में थे। हालेलुया। जब तक शैतान आपकी लाइफ में कंट्रोल कर रहा है तब तक आप परमेश्वर के सत्य को नहीं जान सकते। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर के सत्य को जानना है तो आपको उस शैतान के चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो शैतान के चुंगल से एक ही जना बाहर निकाल सकता है, वो खुद में परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को गलत कह रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को झूठ कह रहे हैं, तो आपके अंदर वो शैतान है जो वो झूठ को निकलवा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर से परमेश्वर के लिए गलत निकल रहा है, आपके अंदर से उसके लिए झूठ निकल रहा है, तो बाइबल बताती है वो झूठा ज्ञान जो है वो शैतान की ओर से आता है। हालेलुया। वो शैतान है जो इन चीजों को निकलवा रहा है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करता है, वो हमेशा जीवन की बातें करता है, वो हमेशा ऊंचाइयों पे लेके जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा महान है। और उसके बाद लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं पड़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। मतलब हम जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और सच में सिर्फ हम उसी से प्यार करते हैं, तो बाइबल बताती है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, ऐसी बातें परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसी चीजों को परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है जो बातें ना आंख देख सकें। आपको पता है आंखों का देखना और कानों के सुनने का मतलब क्या है? कि अगर जब आप बाइबल पढ़ेंगे, तो मैंने बाइबल में से ऐसा सुना है कि एक प्रभु का दास था एलिया, जब परमेश्वर के विरोधी आते थे तो वो क्या करता था? आग आसमान से गिरा देता था और उनको जला देता था। हालेलुया। ये बात है जो सुनी गई है, लेकिन परमेश्वर इससे भी अद्भुत करने जा रहा है जो हमने अभी तक नहीं सुनी है। हालेलुया। परमेश्वर इससे भी बड़ा करने जा रहा है जो हमने अब तक नहीं सुना है। वो तो पुराना नियम था, उस समय तो परमेश्वर को क्या कहते हैं, बुलाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ता था। मतलब अगर किसी के मन में भी एक पाप है तो उसी समय भस्म नष्ट हो जाता था। लेकिन ये नया नियम है, ये और ज्यादा सामर्थ्य है, ये पुराने नियम से भी और ज्यादा सामर्थ्य है। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो बातें तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें तुम्हारी आंखों
आंखों ने नहीं देखी, वो परमेश्वर आप सबके साथ करने जा रहा है। हालेलुया। उतना ऊंचा परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आज आप सुन रहे हैं, आज लोग आपके पास आ रहे हैं कि आपने ये कर लिया, वो कर लिया ना, आप कहाँ जा रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको वहां पहुंचाने जा रहा है कि वो लोग एक दिन खुद कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, सामर्थी है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। और लिखा है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं पड़ी वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। हालेलुया। सो आप जो चीजों को सोच भी नहीं सकते, मान लो आप सोचते हैं प्रभु मुझे कार देगा, मुझे खुश रखेगा, मुझे एक अच्छा घर देगा, ये आप हैं जो सोच रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो आप सोच भी नहीं रहे हैं उससे बड़ा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। और कब करूंगा, जब तुम मेरे क्या करोगे, मुझसे प्रेम करोगे, मेरे पीछे चलोगे। हालेलुया। सो हम जितने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, विरोध तब होता है जब परमेश्वर का राज्य आना होता है। हालेलुया। लोग विरोध तब करते हैं जब परमेश्वर की भीड़ आनी होती है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भी चर्चेस है जहां विरोध नहीं होता, या ऐसी भी जगह है जहां विरोध नहीं होता, क्योंकि वहां परमेश्वर का राज्य नहीं है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चले जाता हूं, लेकिन मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि तुम मेरे राज्य को आता हुआ देखोगे। हालेलुया। तुम मेरी चीजों को आता हुआ देखोगे। सो परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं, ये साइन है कि परमेश्वर इस एरिया को बदलने जा रहा है। हालेलुया। ये साइन है, ये साइन है परमेश्वर उत्तराखंड को बदलने जा रहा है, परमेश्वर इंडिया को बदलने जा रहा है। ये साइन है, ये उसके साइन है कि परमेश्वर का राज्य आने जा रहा है। हालेलुया। ऐਵੇਂ ही विरोध नहीं होता, हर किसी का विरोध नहीं किया जाता, विरोध उसका किया जाता है जो सत्य है, और हमेशा विरोध वो करेगा जो शैतान है। हालेलुया। हमेशा विरोध वो करेगा जो गलत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जिस प्रकार मैंने बताया, परमेश्वर के सत्य को हमेशा सत्य वही बोलेगा जो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन उसे झूठ हमेशा वही बोलेगा जो शैतान की ओर से। हालेलुया। मैं सुना कि एक व्यक्ति कह रहा था कि क्या कहते हैं, ये नया आया हुआ बच्चा ज्यादा बन रहा है अपने आप को, समझ रहे हैं, ये नया आया हुआ लड़का अपने आप को ज्यादा बन रहा है, और ये क्या क्या कर रहा है आप देखो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस समय में सबको उठाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, और यही हमारी बाइबल सिखाती है। हमारी बाइबल, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि उसके लिए ना जात ना धर्म, हालेलुया, क्योंकि वो धर्म को स्थापित नहीं करना है, ना उसके लिए छोटा ना उसके लिए बड़ा, जो उससे प्रेम रखता है परमेश्वर उसे उठाएगा और अपने अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा महान है। परमेश्वर, उसके वचन में लिखा है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर एक पे उड़ेलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना आत्मा सिर्फ बच्चों पे, बड़ों पे उड़ेलेगा, वो अपना आत्मा जवानों पे भी उड़ेलेगा, बच्चों पे भी उड़ेलेगा। और लिखा है कि वो महान सामर्थी काम करेंगे, वे भविष्यवाणी करेंगे, वे दर्शन देखेंगे और परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, आप इसे एक प्रोफेसी के, एक भविष्यवाणी के तौर पर ले। परमेश्वर आने वाले समय में यंग जनरेशन को, बच्चों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 15 साल से लेकर जितने ऊपर के जवान लोग हैं, परमेश्वर उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने जा रहा है। ये परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ मेरे को वर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रार्थना में बैठा था, सो परमेश्वर हमारा महान है, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। और वो सबसे ज्यादा, लोग जो कहते हैं ना कि बच्चे क्या करेंगे, परमेश्वर सबसे ज्यादा उन बच्चों को उठाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे ज्यादा उन बच्चों को खड़ा करने जा रहा है। आमीन। सो हमारा परमेश्वर महान है। सो आगे इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गहरी बातें भी क्या करता है, जानता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जब यहाँ पे खड़ा किया है, सो हमें कोई खड़ा करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। बाइबल बताती है, जो तुम्हारी एक आंख की पुतली को छूता है वो मुझे, बाइबल बताती है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की क्या करता है, पुतली को छूता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार बताती है। सो कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। ये गाना कहता है कि ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा
तो जीत हम जाएंगे। हालेलुया। सो हमारे साथ परमेश्वर है, वो यीशु मसीह हमारे साथ है और ये निश्चय है कि हम जीतेंगे। हालेलुया। ये निश्चय है कि हम जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस समय में प्रार्थना करने का एक ही मुख्य कारण है कि कल परमेश्वर ने दिन में मुझसे, मैंने उसकी आवाज को सुना, उसने कहा कि तू इस समय में प्रार्थना रख। इसलिए मैंने प्रार्थना रखी है। मैं डरता नहीं हूं कि मैंने डर की वजह से इस समय प्रार्थना रखी है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर मैंने इस समय में प्रार्थना रखी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो आपको लीड करता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको समझाता है। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप सच में सोच लेते हैं कि अपने सारे पापों को छोड़कर उस परमेश्वर से प्रेम करूंगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं इन कामों को तुम्हारे जीवन में करूंगा। जो काम आंखों ने नहीं देखा, जो काम कानों ने नहीं सुना, जो काम कोई नहीं समझ पाया, वो कामों को मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। हालेलुया। सो इतना सामर्थी और महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। वो बहुत महान है। उसका वचन कहता है कि वो इतना महान है। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है कि जितने लोग इजराइलियों को सताते थे, उन सबको परमेश्वर दंड देता था। हालेलुया। और जब आप नया नियम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हमसे क्षमा करने के लिए कहा है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बैर भाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें सबको क्षमा करना है, तुम्हें सबको क्षमा करना है, सबको क्या कहते हैं, माफ करना है। जो तुम्हारा विरोध करता है, जो तुम्हें डांटता है, जो तुम्हें सुनाता है, जो तुम्हें लज्जित करता है, तुम्हें उसे भी क्षमा करना है। लेकिन मैं उसके पीछे का एक सत्य बताना चाहता हूं। आप क्षमा कर देते हैं, आपको क्षमा ही करना है, लेकिन आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो क्षमा उसे करता है जो उसके पास आता है और पूरे दिल से क्षमा मांगता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जाता है, परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करता। मैं आपको बताऊं, एक समय की गवाही, एक जगह एक चर्च था, जिस चर्च से मैं आया हूं, तो वहां कुछ सालों पहले विरोध हुआ था। हालेलुया। और जब वो विरोध हुआ था, जिस व्यक्ति ने विरोध किया था ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा उसने विरोध किया था, बहुत बड़ा। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो विरोध किया ना, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका अब तक आता पता नहीं है कि वो कहाँ है। हालेलुया। उसका पता भी नहीं चलता कि वो क्या है, कि परमेश्वर ने उसे कहाँ भेज दिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो परमेश्वर का जो लोग विरोध करते हैं, या तो वो प्रभु में आ जाते हैं पौलुस के समान, या तो वो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं पौलुस का समान, नहीं तो फिर परमेश्वर उनका हिसाब लेता है। हालेलुया। सो हमें सबको आशीष देनी है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो विरोध कर रहे हैं, कि परमेश्वर उन्हें बचाए, परमेश्वर उनकी बुद्धि को ठीक करे। क्योंकि मैं इस बारे में जानता हूं और आप भी इस बारे में जानते हैं कि परमेश्वर का विरोध करना सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर के विरोध में चले गए, उस दिन समझ लीजिए कि परमेश्वर जो है फिर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो इंसान बच सकता है। अगर हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये तेरा विरोध कर रहा है, लेकिन उसे क्षमा कर, इसके मन को बदल, तो परमेश्वर उसको बचा सकता है। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसे क्षमा करना है, क्योंकि हमें वचन ऐसा बताता है। हालेलुया। हमें शांत रहना है, हमें उससे प्रेम करना है, उसका स्वागत करना है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, सो परमेश्वर उसे भी बचाता है, और परमेश्वर क्या करता है कि हमारे जीवन में भी उन आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। सो ये समय आ गया है, परमेश्वर उन बातों को करने जा रहा है जो आपने देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है। हालेलुया। और जो करी भी नहीं है। मैं देख सकता हूँ, आप अभी इतने सारे लोग आए हैं, इस समय में भी आ रहे हैं। हालेलुया। इतनी सुबह भी आ रहे हैं, तो परमेश्वर का कितना बड़ा ग्रेस और कितनी बड़ी भूख है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आप इतनी भूख रखते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। परमेश्वर इस क्षेत्र से, इस जगह से जहां से हम ये संगति कर रहे हैं, परमेश्वर इस क्षेत्र से सबको उठाने जा रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार उसने सबको उठाया, वो हमें भी उठाने जा रहा है। हालेलुया। सो आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और